नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए कहानी लाई हूँ रक्तबंधन, जो कि वैम्पायर लव स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं पहला एपिसोड, खून की पहली पुकार। रात की हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। शहर के बाहरी हिस्से में फैली वह सुनसान सड़क हर गुजरती गाड़ी के साथ जैसे कांप उठती थी। अनाया को ऐसी वीरान जगह कभी पसंद नहीं थी, लेकिन आज वह अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से कुछ देर से निकली थी और अंधेरा घिर चुका था। उसकी स्कूटी सड़क पर तेजी से चल रही थी। तभी अचानक सामने से आती एक ट्रक की तेज रोशनी में उसकी आंखें चौंधिया दी। वह घबरा गई, ब्रेक अचानक दबा दिए और स्कूटी सड़क किनारे फिसल गई। एक पल को सब कुछ धुंधला हो गया। सन्नाटा, सर्द खून सी हवा और फिर किसी के तेज कदमों की आवाज। अनाया आधी बेहोशी में थी, पर इतना जरूर महसूस कर पा रही थी कि कोई उसके करीब आ रहा है। धीरे, बहुत धीरे, मानो उन कदमों की रफ्तार उसके दिल की धड़कन से ताल मिलाए हुई थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लंबा कद, काली शर्ट, चेहरा छाया में छिपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें रात की तरह गहरी पर भीतर कहीं लाल रंग की छोटी सी चमक लिए हुए थी। उस क्षण अनाया को समझ नहीं आया कि वह डर रही है या किसी अजीब से आकर्षण में बंध गई है। उससे पहले कि वो कुछ कहती, वह आदमी घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसकी आवाज धीमी, गहरी और अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। डरो मत, तुम सुरक्षित हो। अनाया की सांसें तेज थी, चोट लगी थी, पैर से खून बह रहा था। वह आदमी कुछ क्षण चुप रहा, जैसे कोई भी निर्णय लेने में उसे कठिनाई हो रही। अनाया ने महसूस किया कि वह उसके घायल पैर की ओर देख रहा है, और फिर अचानक उसकी आंखों में वही लाल चमक और गहरी हो गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी भूख उभरी जिसे इंसानी नहीं कहा जा सकता था। वह जैसे खुद से लड़ रहा था, जैसे दो व्यक्तित्व उसके भीतर लड़ रहे थे। अनाया ने फुसफुसाकर पूछा, आप कौन हैं? उसने नजरें उठाई। एक क्षण के लिए उसने अपना नियंत्रण खो दिया और अनाया ने साफ देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। पर वह झटके से पीछे हट गया। मुझे जाना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगा, अनाया का दर्द बढ़ गया और उसके होठों से धीमी सी कराह निकली। यह आवाज, यह खून, सब कुछ उस आदमी के लिए मानो जैसे किसी श्राप जैसा था। उसकी सांसें भारी हो गईं। नहीं, वह खुद से बोला, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती, वह हवा की तेजी से लौटा। उसने अनाया को अपने हाथों में उठाया और इतनी आसानी से उठाया जैसे उसका वजन ही ना हो। उसका स्पर्श ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा, पर उसमें एक अजीब सी कोमलता भी थी। अनाया का सर उसके सीने पर टिक गया। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था, एकदम शांत। अनाया ने डर और हैरत से पूछा, आप इंसान नहीं है ना? फिर वह फुसफुसाया, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि अनाया चाहकर भी उससे डर नहीं पाई। वह उसे पास के एक ढलान से नीचे जंगल की ओर ले गया। चांदनी पेड़ों के बीच से छन रही थी और उसके चेहरे को हल्का उजाला दे रही थी। अब अनाया उस आदमी को स्पष्ट देख पा रही थी, पर वह इंसान से ज्यादा एक रहस्य था। उसका चेहरा सुंदर था, पर अजीब रूप से सख्त। उसकी निगाहें हमेशा चौकन्नी, जैसे हर आवाज सुन लेती हैं। वह अनाया को एक पत्थर पर बैठाता है और अपने हाथ से उसकी चोट को साफ करता है। उसका हाथ छूते अनाया सिहर उठती है। उसने कहा, दर्द होगा? अनाया ने पूछा, आप कौन हैं? वह फुसफुसाया, कोई नहीं, और तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अनाया ने पूछा, पर क्यों? वह उसे देखता रहा। उन लाल झलकती आंखों में गहरी पीड़ा थी। क्योंकि मैं वो हूं जिससे तुम्हें भागना चाहिए। भागना? किससे? क्यों? उससे जिसने उसकी जान बचाई। अनाया अपने आप में ही बोल उठी। अनाया की उंगलियां अनजाने में ही उसके हाथ को छू लेती हैं। एक सेकंड में वो पलटकर खड़ा हो जाता है, जैसे उस स्पर्श ने उसे बिजली की तरह झटका दिया। फिर मिलेंगे, वह धीमी भारी आवाज में कहता है। रुकिए, आपका नाम? आरव। वह बिना पीछे देखे
जंगल की अंधेरी राहों में गायब हो जाता है। सिर्फ उसका एक शब्द उसका नाम हवा में गूंजता रहा और अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ाता रहा। आरव। वो धीरे से बुदबुदाई। उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, उसका स्पर्श खून को भी जमा दे। वो जो बिना आवाज किए रात में गायब हो गया था। लेकिन सबसे अजीब ये था कि वो जब से अनाया को छूकर गया था, अनाया के शरीर में एक गर्माहट फैल गई थी। ऐसी गर्माहट जैसे उसकी आत्मा कई जन्मों बाद जागी हो। उसे नहीं पता था, लेकिन यह तो उनकी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाला समय खून, प्यार और किस्मत का एक बहुत ही जबरदस्त खेल था। अनाया रात भर सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता रहा, आरव। वो अजनबी जिसकी आंखें लाल थी, जिसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा पर फिर भी अजीब सा सुकून देने वाला था। वो जिसने बिना किसी कारण उसकी जान बचाई और फिर गायब हो गया। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, अनाया ने अपने पैर के घाव को देखा। अजीब बात यह थी कि चोट अभी उतनी गहरी नहीं लग रही थी जितनी रात को लगी थी। जैसे किसी ने कुछ किया हो, उसकी चोट को भरने में मदद हुई। उसे आरव की उंगलियां याद आई, उसकी त्वचा पर छूने वाली वह ठंडक और उस स्पर्श के बाद फैलती गर्माहट। अनाया ने खुद से पूछा, वो कौन था? लेकिन उसके अंतर्मन से उसे कोई जवाब नहीं मिला। बाकी बातों को साइड में रखकर उसने कॉलेज पहुंचने में जल्दी दिखाई। जब वो कॉलेज पहुंची तो उसकी दोस्त तनीषा ने ध्यान दिया कि अनाया किसी गहरी सोच में है। ए अनाया, क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई क्यों है? अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, कल रात को एक अजीब हादसा हुआ। तनीषा ने मजाक में आंखें बड़ी की। कहीं कोई हैंडसम लड़का तो नहीं मिल गया? अनाया चुप हो गई, चेहरा लाल हो गया। वो इसलिए क्योंकि तनीषा सच ही बोल रही थी, पर वह लड़का कोई सामान्य लड़का नहीं था। उसकी इस सोच को देखकर तनीषा ने हंसकर बोला, हाय राम, सच में? अनाया सकपका गई और बोली, नहीं मतलब हाँ, मतलब छोड़ ना, तू नहीं समझेगी। तनीषा हंस पड़ी, बोली, ठीक है मैडम, जब बता सके तब बता देना। पर अनाया के लिए यह कोई मजाक नहीं था। उसके मन में अभी भी यही एक सवाल था, क्या वह आरव को देख पाएगी? कुछ देर में क्लास के बाद अनाया लाइब्रेरी में एक किताब देखने चली गई। बाहर से हवा चल रही थी, पर अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। उसी समय उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अनाया ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल ऊपर की मंजिल पर खड़े एक आदमी की परछाई उसे दिखी। काले कपड़े, ऊंचा कद और एक ठहराव। वह चौंक गई। अचानक उसके मुंह से निकला, आरव। पर जब उसने ध्यान से देखा तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह उसे ढूंढ रहा है या उसकी रक्षा कर रहा है? शाम होते होते मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में बादल गरजने लगे। अनाया अपने कॉलेज गेट से बाहर निकल रही थी कि उसे लगा कोई इसे देख रहा है। वो रुक गई। उसे धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक कार के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी, पूरी स्थिर। उसके दिल की धड़कनें फिर बढ़ गई। आरव, उसने धीरे से कहा। पर इस बार वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अनाया ने उसके चेहरे को देखा, उसका खून जम गया। वो आरव नहीं था, वो बिल्कुल एक अलग चेहरा था। सफेद, लगभग बिना रंग का, आंखें काली और पुतलियों में खून जैसा लाल धब्बा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर उसके जूते की आवाज अनाया की सांसें रोके दे रही थी। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछ लिया। उस आदमी ने होठों को हल्का सा ऊपर उठाया, एक डरावनी मुस्कान। तुम वही हो जिसकी हमें तलाश है। अनाया का दिल रुक रुक कर धड़कने लगा। क्या मतलब? वह आदमी और करीब आया। तुम्हारा खून बहुत खास है। अनाया ने एक कदम पीछे ले लिया। भय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इससे पहले कि वह आदमी उस तक पहुंच पाता, एक हवा का झोंका तेजी से उसके पास से गुजरा। इतना तेज कि उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल वो आदमी 3 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा हुआ था, मानो किसी ने उसे जोर से धक्का मारा हो। अनाया ने महसूस किया कि उसके ठीक पास में कोई खड़ा है।
जब उसने सिर उठाकर देखा तो वहां वही था, वो आरव, काली जैकेट में, आंखों में वही लाल चमक, पर इस बार कुछ ज्यादा तेज, चेहरा क्रोध से भरा हुआ। आरव गरजा, दूर हटो उससे। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, उसमें एक भारी अंधेरी ताकत महसूस होती थी। वह सफेद चेहरे वाला आदमी घबराकर पीछे हट गया, डरते हुए बोला, ब्लड गार्ड, तुम यहाँ नहीं आ सकते। आरव एक कदम आगे बढ़ा, आवाज ठंडी और खतरनाक। उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अनाया पहली बार आरव को इस रूप में देख रही थी। यह रूप इंसान का नहीं था। वह आदमी भागने लगा। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। उसकी नजरें सिर्फ अनाया पर टिकी थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आरव की आवाज अब नरम थी। अनाया ने कांपते हुए कहा, वो कौन था और मुझे क्यों ढूंढ रहा था? और तुम हर बार मेरे पास कैसे पहुंच जाते हो? आरव ने गहरी सांस ली। चांदनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमयी दिख रहा था, क्योंकि वह रुका। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक बोझ। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए बंधा हूं। अनाया चौंक गई। किससे और क्यों? आरव ने नजरें चुरा ली। तुम्हें अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अनाया की आवाज ऊंची हो गई। लेकिन मुझे जानना है, वो कौन लोग थे और मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पाना चाहते हैं? कुछ पल के लिए आरव चुप रहा, फिर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे खून में शक्ति है और ऐसे कई हैं जो उसे पाना चाहते हैं। अनाया की सांसें रुक गईं। क्यों? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारा खून उन्हें अमर बना सकता है। ये सुनकर अनाया हैरान हो गई। डर और स्तब्धता से उसकी आंखें फैल गईं। उसने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, और तुम कौन हो आरव? वह कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने वह सच कहा जो अनाया की दुनिया हमेशा के लिए बदल देने वाला था और जिसका अंदेशा अनाया को कुछ पहले से ही था। वह बिल्कुल शांत, ठंडे स्वर में बोला, मैं एक वैम्पायर हूं। ये जानने के बाद कि आरव एक वैम्पायर है, अब अनाया क्या करेगी, यह जानने के लिए अगला एपिसोड बहुत जल्द लेकर आऊंगी। धन्यवाद।